नमस्कार। भोरे भोर में एक बार फिर आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और आपके परिवार के सदस्य भी स्वस्थ होंगे। आइए भोरे भोर में आज हम बिहार की राजनीति का वो अनछुआ पहलू सामने रखते हैं जिसको लेकर के आने वाले चुनाव में अब स्थितियां स्पष्ट होती नज़र आ रही हैं कि क्या कुछ होना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार का ये चुनावी साल है और जो स्थितियां नज़र आ रही हैं उसमें साफ लग रहा है कि चुनाव अपने नियत समय पर हर हाल में कराएगी एनडीए। चुनाव आयोग भी अपनी तैयारियां कर रहा है और इसे देख करके स्पष्ट लगता है कि कहीं ना कहीं विपक्ष से ज़्यादा चुनाव आयोग पर सत्ता पक्ष की बातें प्रभावी हैं और चुनाव आयोग भी इस चुनाव को कराने और समय पर संवैधानिक संकट न पैदा हो इसको लेकर के काफ़ी अवेयर है। चुनाव आयोग की तैयारियों का जायजा भी लगातार लिया जा रहा है और चुनाव आयोग अपनी तरफ से भी लगातार ये बातें रख रहा है कि उसकी तैयारियां किस तरह से हैं। आप समझ सकते हैं कि जब राम मंदिर के शिलान्यास और उसके शुभारंभ की बातें, उसकी तैयारियां की जा सकती हैं कोरोना संकट के दौरान, तो फिर चुनाव क्या चीज़ है। आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से कमर कस चुकी है और इसके पीछे कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की बड़ी मानसिकता और दबाव है। नीतीश कुमार चाहते हैं कि चुनाव अपने नियत समय पर हो और जो स्थितियां और माहौल बने हुए हैं उस माहौल में चुनाव अपने हिसाब से चलेगा। कोरोना तो चलता ही रहेगा पर चुनाव अपने नियत समय पर चलना चाहिए। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा का जो अंतिम सत्र था इस विधानसभा का वो कल हो चुका है। आपने बहुत सारी कार्रवाइयाँ देखी होंगी, बहुत सारी बातें सुनी होंगी। नेता प्रतिपक्ष से लेकर के सत्ता पक्ष अपनी अपनी बातें रख रहा था। एक दिन के सत्र में कितना कुछ हो सकता था इस पर हमने आपको पहले ही बता दिया था कि ये एक अलग तरह का माहौल होगा और एक अलग तरह का सत्र होगा जिसमें चीज़ों को सिर्फ सांकेतिक रूप से स्वीकार कर लिया जाएगा और जनता के डिमांड को और विपक्ष की बातों को भी बहुत लिमिटेड समय के लिए सुना और रखा जाएगा। बिल्कुल वैसा ही हुआ और इन सब के बीच एक बात जरूर हुआ कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने नेता प्रतिपक्ष के रूप में अपनी बातों को बड़ी मजबूती से रखा और इसे सभी ने बहुत ही गौर से और शांतिपूर्ण तरीके से सुना भी। बीच बीच में बहुत सारी बातें हुई पर वहीं सत्ता पक्ष में भी अपनी बातें रखी और कहा, ये बताने का प्रयास किया कि वो हर तरह से तैयार हैं और बिहार के किसी भी व्यक्ति को किसी भी स्थान पर कोई समस्या नहीं होने देंगे। अब कितनी तैयारियां हैं ये आपसे ज़्यादा कोई बेहतर नहीं बता सकता है क्योंकि सारी स्थितियों से अंततोगत्वा रूबरू होना आप जनता जनार्दन को ही है। लेकिन इन सब में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात सामने आई। आप कहेंगे और बहुत सारे लोग कहते भी हैं कि आप हमेशा लालू प्रसाद का नाम लेते हैं। आप इतना बात समझ लीजिए ना कि लालू प्रसाद बिहार की राजनीति के लिए कितना जरूरी हो गए हैं। उनके बिना बिहार की राजनीति का सुबह और शाम नहीं होता हो तो फिर हम अगर लेते हैं तो इसमें गलत क्या है। आपको बता दें कि एक दिन का सत्र था जिसे लेकर के काफ़ी चिंताएं हो रही थी कि एक दिन में क्या कुछ होगा, कैसे किया जाएगा, क्योंकि ये विधानसभा चुनाव से पहले का अंतिम सत्र था। इसके बाद नए विधानसभा में नए सदस्यों के साथ एक बार फिर से विधानसभा का सत्र शुरू होगा, नई शुरुआत होगी, सब कुछ नया होगा। पर इस अंतिम सत्र के अंतिम दिन भी लालू प्रसाद कहीं ना कहीं पूरे सत्र पर हावी रहे। जहां एक तरफ एक बार फिर सत्ता पक्ष ने इस बात को प्रमाणित कर दिया, सत्ता में बैठे लोगों ने प्रमाणित कर दिया कि बिना लालू प्रसाद का नाम लिए उनकी कोई भी कार्रवाई, दिनचर्या या फिर राजनीति का ककहरा शुरू नहीं होता है। जैसे ही लालू प्रसाद का नाम आया उनकी चर्चा होने लगी। उससे पहले भी तेजस्वी यादव ने बहुत सारी बातों को कहते हुए अपने आप को एक अलग तरह से प्रस्तुत किया था। जब जैसे ही लालू प्रसाद का नाम आया उनके नाम को लेकर के बातें शुरू हो गई। आरजेडी के लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया और यह हंगामा छोटा मोटा नहीं हुआ, जम कर हुआ
और ये पता चला कि विधानसभा का सत्र आप चाहे जहां भी बुला लें, विधानसभा भवन में बुलाएं या गांधी मैदान में बुलाएं या दुनिया के किसी कोना में बुलाएं, विधानसभा के सदस्य जाएंगे तो वहां हंगामा होना ही है, ये तय माना जा रहा है। और ऐसा लगा कि जैसे सत्ता पक्ष प्रायोजित करता है कि हंगामा हो और चीज़ें धीरे से सरक जाए, जो मुख्य बातें हैं उनसे हटकर विशेष बातों को रखने से ज़्यादा इन हंगामे की भेंट चढ़ जाए। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि इस तरह की चर्चाएं अब विपक्ष भी करने लगा है। आपको बता दें कि इस पूरे जो सत्र है उसमें सबसे बड़ी बात रही कि वित्त मंत्री के रूप में डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने 2020-21 का प्रथम अनुपूरक व्यय राशि प्रस्तुत किया। 1 दर्जन के आसपास विधेयक पास कराए गए और आपको बता दें कि इस विधेयक को पास कराने में महज 1 घंटे से भी कम वक्त लिया गया। आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा ज़रूरी और गैर ज़रूरी रही ये सब चीज़ें। बहुत सारे विधेयक पास हुए, बहुत सारे चीज़ों पर चर्चा और बहस भी हुई। इस बहस के दौरान सबसे पहले तो आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपनी बातें रखते हुए सरकार पर जमकर निशाना साधा और सरकार पर निशाना साधने का तात्पर्य उन्होंने सीधे तौर पे नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा किया और जब कहा कि जब मुखिया वो हैं तो फिर किस पर प्रहार किया जाए, किसे कटघरे में खड़ा किया जाए। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि नकारात्मकता हमारी राजनीति का हिस्सा नहीं है, हम सकारात्मक लोग हैं और हम सकारात्मक राजनीति करते हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरह से इन 5 सालों में नीतीश कुमार जी और एनडीए के लोगों ने मेरे साथ व्यवहार किया, उससे 20 साल का अनुभव मुझे इन लोगों ने दे दिया है। इन 5 सालों में सब कुछ हो गया। एक तो मैं उप मुख्यमंत्री बना और दूसरा मेरे ऊपर कई आरोप लगे, मेरे साथ मेरे परिवार के लोगों पर भी आरोप लगते चले गए और आज मैं जहां खड़ा हूं वहां इन लोगों के वजह से खड़ा हूं। इसी क्रम में उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये चचा जी की मेहरबानी है कि वो मेरे साथ शुरुआत किए थे और आज बैठे किसी और के साथ हैं। साफ तौर पे उन्होंने एक तंज कसते हुआ कहा कि झुकता वही है जिसकी रीढ़ हो, रीढ़ विहीन आदमी रेंगता है। कोरोना को लेकर के, बाढ़ को लेकर के और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर के जिस तरह से तेजस्वी यादव ने इस एक दिनी सत्र में सरकार को घेरा, उसने एक बात तो पक्का कर दी है कि सरकार में बैठे बहुत सारे लोग हैं जो तेजस्वी यादव के इस नए रूप को देख करके भीतर ही भीतर बहुत कुछ गुणा भाग जोड़ घटाव कर रहे होंगे। कई लोगों की चिंताएं भी बढ़ी होंगी क्योंकि तेजस्वी यादव जिस लय में जा रहे थे उन्होंने एकदम बिल्कुल ही आक्रामक, एक परिपक्व नेता की तरह और तार्किक शब्दों और तथ्यों के साथ बातों को रख रहे थे। आलोचना भी उन्होंने की तो आलोचना में भी बड़ी बेहतर शब्दों का चयन किया गया। जब बात अस्पताल और कोरोना संकट की आई तो उन्होंने साफ तौर पे मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के तरफ इशारा करते हुए इशारों में ही सीधे तौर पे कहा कि जब राज्य के लोग लगातार स्वास्थ्य कारणों से और स्वास्थ्य विभाग की अस्पतालों की खराब स्थिति के चलते संक्रमित हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, ऐसे में मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री अपनी जिम्मेवारियों से भाग रहे हैं। अब तक 150 दिन से ऊपर होने जा रहे हैं और अस्पतालों की स्थिति कोरोना मरीजों से मिलने और इन सब के बाद भी चुप्पी साधे हुए हैं। इस पर सीधे तौर पे मंगल पांडे ने को बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने कहा कि मैं अब तक 4 से 5 बार जा चुका हूं, आपके पास तस्वीरें भी पहुंची होंगी। इस पर सीधी तौर पे तेजस्वी यादव ने कहा कि बैठिए, क्या हम इस पर ताली बजाएं कि आप 5 बार गए हैं या इस पर अफसोस जाहिर करें, ये आपका काम था। लेकिन खैर इन सब बातों को लेकर के तेजस्वी यादव ने कहा कि
15 साल का बार बार चर्चा करते हैं, 70 साल की आप चर्चा करते हैं। इन चर्चाओं को बंद करके आप ये चर्चा कब करेंगे? अब तो सत्र का भी अंतिम समय हो गया कि आपने अपने 15 साल में क्या किया। बातों को अगर रखा जाए, बातों को तथ्यों के हिसाब से रखा जाए, तो इस पूरे चर्चा और एक दिनी जो सत्र चला, उस सत्र में सारी बातों के बाद सत्ता पक्ष कहीं ना कहीं कमजोर नजर आया और सत्ता पक्ष किसी भी तरह से विधेयक पास करके अपने पिंड छुड़ाने की जैसा स्थिति में लगा। इन सब के बीच में एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने जिस तरह से प्रहार किया, धीरे धीरे मंद मुस्काते हुए नीतीश कुमार भी ऐसा लग रहा था कि जैसे उनकी स्वीकारोक्ति हो कि जो कुछ भी कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात कहें तो भारतीय जनता पार्टी पर बहुत कम हमला तेजस्वी यादव ने किया। इतना ही नहीं, सबसे बड़ी बात तो ये हुई कि इन बातों को बोलते समय तेजस्वी यादव जिस लय में बह रहे थे, उनका टुकुर टुकुर मुंह ताक रहे थे तेज प्रताप यादव, और उन्हें भी आत्मसंतुष्टि हो रही होगी कि उनका भाई बहुत बेहतरीन ढंग से चीज़ों को रख रहा है। और ख़ास करके जब स्वास्थ्य विभाग की बात आई तो उनके चेहरे का रौनक और बढ़ गया था। ये तो तस्वीरों की बात है, तस्वीरों में देखी जा सकती हैं, क्योंकि 2015 से 2017 तक जब तक महागठबंधन की सरकार थी, तेजस्वी यादव स्वास्थ्य मंत्री थे और उनके स्वास्थ्य मंत्री रहते उनके स्वास्थ्य को लेकर के बहुत सारी बातें कही गई थी। कहा यह जाता था कि खुद जब स्वास्थ्य मंत्री बीमार हो तो स्वास्थ्य विभाग कैसे सुधरेगा। आज बिल्कुल मौका था खुश होने का तेज प्रताप यादव का, और वो खुश भी थे। आने वाले चुनाव को लेकर के जिस तरह की एक दिनी सत्र में चीज़ें दिखी, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात दिखा कि तेजस्वी यादव ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि केंद्र द्वारा भेजी गई राशि, आवंटित राशि में से आधा भी खर्च नहीं करने वाले वित्त मंत्री और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जब राशि खर्च नहीं कर पाते हैं और ऐसी स्थिति में वो सामने आकर के अगर ये कहते हैं कि हमें कर्ज चाहिए, कर्ज लेने की बात कहते हैं, क्योंकि आपको बता दें कि केंद्र से 5 पॉइंट ऋण लेने की अनुमति को लेकर भी सुशील मोदी ने अपनी बातें रखी थी। इस पर जमकर तेजस्वी यादव ने हमला किया और उनके हमले के बाद सत्र समाप्त हुआ। सत्र समाप्त तो हो गया, पर चर्चा में सरकार से ज़्यादा कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष हैं और ये चर्चा बिहार की जनता तक जाएगी तो निश्चित रूप से चीज़ें बहुत ही अलग तरह से प्रस्तुत होंगी। अब देखने वाली बात है कि चुनाव में इसका कितना फ़ायदा तेजस्वी यादव उठाते हैं या फिर नीतीश कुमार। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि अच्छी और सच्ची खबरें पूरे विश्लेषण और विस्तार से आपको यहीं मिलेंगी। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।